नमस्कार। ग्रेजुएशन का वो दिन जब हाथ में डिग्री होती है तो लगता है जैसे हमने दुनिया जीत ली है ना? लेकिन सच बताऊं, असली जिंदगी तो उस डिग्री के मिलने के बाद ही शुरू होती है। आज की हमारी इस चर्चा में हम सुभाष वर्मा की एक बेहतरीन किताब कॉलेज के ठीक बाद को डिकोड करने वाले हैं। इसे सिर्फ एक किताब मत मानिए, ये असल में एडल्टहुड की एक अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये गाइड हमारे काम कैसे आ सकती है। फेयरवेल पार्टी खत्म, दोस्तों से विदाई, और फिर दिमाग में अचानक एक सायरन बजता है, कॉलेज खत्म, अब आगे क्या? ये वो सवाल है जो रातों की नींद उड़ा देता है। तुरंत नौकरी ढूंढें, कोई स्टार्टअप करें या बस शांत बैठकर सोचें? ये सिर्फ करियर का सवाल नहीं है, ये एक अनजान दुनिया में बिना किसी मैप के कूदने जैसा है। तो इस भारी उलझन को सुलझाने के लिए हम आज किन बातों पर फोकस करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कॉलेज के बाद की असलियत, फिर बात करेंगे डिग्री और प्रैक्टिकल स्किल्स के फर्क पर, उसके बाद सही करियर कैसे चुनें, सक्सेस के लिए माइंडसेट कैसा हो, और आखिर में इस किताब के सबसे अहम सबक क्या है वो जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, यानी कॉलेज के बाद की असलियत। हम सब जानते हैं कि कैंपस का माहौल कितना सुरक्षित होता है। वहाँ लाइफ सेट होती है, दोस्तों के साथ कैंटीन, असाइनमेंट्स की थोड़ी बहुत टेंशन और एक फिक्स टाइम टेबल। कोई और हमें बताता है कि क्या करना है। लेकिन जैसे ही हम रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं, अचानक से बड़े बड़े फैसले, करियर बनाने का भारी प्रेशर और रोज नई चुनौतियां सामने आ जाती हैं। यहाँ कोई सिलेबस नहीं होता, रोज एक नया टेस्ट होता है, और वो भी बिना किसी तैयारी के। सुभाष वर्मा जी ने इस किताब में बहुत पते की बात कही है। उनके हिसाब से कॉलेज के बाद की सबसे बड़ी चुनौती कोई इंटरव्यू पास करना नहीं है, बल्कि वो एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन है जो हमारे दिमाग में चलता है। कौन सा रास्ता सही है, किस दिशा में जाएं, ये सवाल सच में धुंध की तरह छा जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हम इस धुंध को हटाने का तरीका अभी आगे देखेंगे। अब आते हैं दूसरे सबसे जरूरी मुद्दे पर, डिग्री बनाम प्रैक्टिकल स्किल्स। ये बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन एक डिग्री सिर्फ स्टार्टिंग लाइन है, फिनिश लाइन नहीं। आज के दौर में हर दूसरे इंसान के पास एक शानदार डिग्री है, लेकिन एम्प्लॉयर्स, उन्हें सिर्फ एक सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। वो ये देखते हैं कि क्या हम असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ किताबी ज्ञान अब किसी को भी भीड़ से अलग नहीं कर सकता, ये तो तय है। तो अगर सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, तो फिर असल में चाहिए क्या? इसका जवाब है प्रैक्टिकल स्किल्स। इस टूलकिट में जो सबसे बड़े हथियार हैं वो है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि हम अपनी बात मजबूती से रख सकें, बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, और हाँ, आज के इस डिजिटल दौर में डिजिटल स्किल्स का होना तो मस्ट है। जो भी इन स्किल्स को मास्टर कर लेता है ना, उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। इसलिए सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे अहम पड़ाव की तरफ, सही करियर का चुनाव। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? दूसरों की नकल करना। हम अक्सर भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। अगर सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी एक ट्रेंडिंग फील्ड में जा रहे हैं, तो हम भी आंख बंद करके उसी लाइन में लग जाते हैं। अपनी खुद की स्ट्रेंथ को जाने बिना दूसरों को कॉपी करना, ये आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकता है। तो फिर सही करियर चुनें कैसे? इसका एक बहुत ही सिंपल और सीधा फ्रेमवर्क है। स्टेप 1, अपनी रुचि को समझिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि असल में कौन सा काम करने में मजा आता है। स्टेप 2, अपनी ताकत को पहचानिए। हम सब में कोई ना कोई ऐसा हुनर जरूर होता है जो हमें खास बनाता है। और आखिरी स्टेप, इन दोनों को मिलाकर अपना करियर चुनिए। जब हमारा काम हमारी ताकत से मैच करता है ना, तो सफलता और खुशी दोनों की गारंटी काफी हद तक बढ़ जाती है। अब बात करते हैं चौथे और शायद सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की, सक्सेस के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। इस पूरी किताब का अगर कोई एक सबसे मजबूत संदेश है, तो वो यही है कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि माइंडसेट से मिलती है। हमने कई बार देखा है कि बहुत टैलेंटेड लोग भी पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट सही नहीं होता। दूसरी तरफ एक पॉजिटिव सोच और लगातार मेहनत करने का जज्बा, ये चीजें किसी भी कच्चे टैलेंट को पछाड़ सकती हैं। तो असल गेम हमारे दिमाग का, हमारी सोच का है। और इसी सक्सेस माइंडसेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है फेलियर, यानी असफलता को देखने का नजरिया।
स्कूल में हमें हमेशा सिखाया गया कि फेल होना बहुत बुरी बात है, लेकिन सच कहूं, रियल वर्ल्ड में हर फेलियर एक नया और बेहद जरूरी सबक लेकर आता है। हमें इसे एक रुकावट नहीं, बल्कि सीढ़ी की तरह देखना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर से फेल होने का डर निकल जाता है, उस दिन समझ लीजिए कि ग्रोथ की असली शुरुआत हो चुकी है। और अब हम अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, किताब के मुख्य सबक। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक सर्वाइवल किट में पैक करें तो उसमें क्या क्या होगा? पहला, हमेशा अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहें। दूसरा, कैरियर का फैसला कभी भी हड़बड़ी में या दूसरों को देखकर ना लें। तीसरा, डिग्री मिल गई इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई खत्म, सीखना हमेशा जारी रखें। चौथा, हर हाल में पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। और पांचवा, अपनी गलतियों से सीखें, उनसे डरे नहीं। ये 5 बातें किसी भी नए ग्रेजुएट के लिए एक रामबाण की तरह हैं। एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है वो ये कि ये किताब सिर्फ एक करियर गाइड नहीं है, ये एक लाइफ गाइड है। इसका मकसद सिर्फ एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि ये हमें एडल्टहुड के उस अनजान सफर के लिए तैयार करती है। मुश्किलों का सामना कैसे करना है और एक मीनिंगफुल लाइफ कैसे जीनी है, ये सब इस किताब में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या हम सच में रियल वर्ल्ड के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद से पूछना है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से जो भी बातें निकलकर सामने आई हैं, वो इस नई शुरुआत में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लाएंगी। ये ट्रांजिशन का वक्त आसान नहीं है, लेकिन सही माइंडसेट के साथ ये एक बेहतरीन सफर बन सकता है।